कि उत्तर प्रदेश का समाज, महाराष्ट्र का समाज, हम तैयार हैं कि बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और बीटी एक्ट रद्द करके महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और बौद्धों को सौंप दिया जाए। हम सपना मात्र देखने से पूरे नहीं होंगे, उन्हें साकार करने के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उस 6 साल की तपस्या में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, तो आप अगर 6 महीने भी तपस्या कर ले तो आप महाबोधि महाविहार को मुक्त कर लोगे। कि भिक्षु के जीवन का लक्ष्य है कि महाबोधि महाविहार मुक्त कराना और भारत के बुद्धिस्टों का मान सम्मान ऊंचा करना। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि अधिकार जब सड़कों पे मांगने से ना मिल रहे हो तो संसदों में घुस जाओ, और जब संसदों में अधिकार ना मिल रहे हो तो सड़कों को जाम कर दो। कई लोग मारे गए, आप जेल में गए, पर आपने अपनी उस लड़ाई को छोड़ा नहीं जब तक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो नहीं गया। हम उत्तर प्रदेश में घूमते हुए, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोग बुद्धिस्ट रहते, 4 करोड़। अबे 4 करोड़ बुद्धिस्ट इकट्ठा हो गए तो आप एक ही दिन में बीटी एक्ट रद्द करा सकते हो, महाबोधि महाविहार मुक्त करा सकते हो। जय भीम, जय भीम। पूजने बनते विनाचार्य जी। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और आप सभी समस्त भिक्खु संघ को नमन वंदामी करते हुए हमारे इस प्रिय उपस्थिति में उपस्थित है माननीय रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार में, जो समाज के प्रति एक लंबे समय से जुझारू रूप से समाज की सेवा निरंतर दिन रात करते रहते हैं। इनका बौद्ध होना इस चीज का परिचय है कि इनके भीतर भी वो पीड़ा है कि हाँ, बौद्धों के साथ भी न्याय होना चाहिए। पर यह न्याय अगर हम पूरे देश में, जब हम घूमे, महाराष्ट्र में यात्रा निकाली, कर्नाटक में निकाली, हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाली, और अब हम उत्तर प्रदेश में यात्रा अगस्त माह से निकालने जा रहे, और बहुत बड़ी यात्रा जिसमें आप सभी लोगों का यहां बुलाकर यह निमंत्रण दिया गया है कि आप इस यात्रा के सहभाग करेंगे। इस यात्रा में आप भी 10 गुना संख्या लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चलेंगे और हम बौद्धों को जागरूक करेंगे, बौद्ध समाज को एकजुट करेंगे। और जब हमारा समाज एकजुट होगा तो आज हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, तो मंत्री जी से कह सकते हैं कि अब आप बिहार सरकार से मजबूती से बात करें कि उत्तर प्रदेश का समाज, महाराष्ट्र का समाज, हम तैयार हैं कि बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और बीटी एक्ट रद्द करके महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और बौद्धों को सौंप दिया जाए। इसके लिए हमें काम तो करना होगा। केवल चाहत रखने से चाहत पूरी नहीं होगी, उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना साहस दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैदल भी चलना होगा, उसके लिए कुछ देर भूखा भी रहना होगा, उसके लिए आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के, बिना भूखा रहे, बिना कुछ चले आप उस महान कृति को कैसे हासिल करोगे? हम सपना मात्र देखने से पूरे नहीं होंगे, उन्हें साकार करने के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आपका सपना साकार होगा। आप कम से कम अपने जीवन में, आप सभी अधिक लोग वृद्ध की ओर बढ़ चुके हैं, कुछ साल या 5-10 साल में इस संसार से विदा भी हो जाओगे, तो आखिर में कम से कम अपने आप से या अपने आसपास अपने उपासकों से ये कह सको कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, मैंने इस आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन को सफल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। कम से कम आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सिद्धार्थ गौतम, आप राजा के बेटे नहीं, हम राजा के बेटे तो नहीं है, हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए। सिद्धार्थ तो राजकुमार थे, राजा के घर में पैदा हुए और 9 साल की आयु में संकल्प ले लिया कि मैं संन्यास जीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए साधना करूंगा। और शुद्धोधन ने रोकने के बहुत सारे प्रयास किए। 20 साल तक उनके लिए अलग अलग महल, अलग अलग खाने के व्यंजन, अलग अलग पहनने के आभूषण, वस्त्र सिलवा कर दिए। आखिर में शादी यशोधरा से हुई, एक पुत्र भी हुआ, पर 29 साल की आयु तक भी शुद्धोधन सिद्धार्थ का मन नहीं बदल पाए। आखिर में सिद्धार्थ ने कह ही दिया कि पिता
अब आप और मुझे नहीं रोक सकते। रोकने के जितने रास्ते थे आपने सारे रास्ते मेरे बंद किए, फिर भी कोई रास्ता मुझे अब रोक नहीं पाता। अब कोई मकान आपका ऐसा है नहीं जिसमें मैं रह सकूं, ऐसा कोई भोजन नहीं जो मैंने खाया नहीं, ऐसा कोई आभूषण नहीं जो मैंने पहना नहीं, ऐसा कोई राजशाही वस्त्र नहीं जो मैंने पहनकर देखा नहीं। अब ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो गए, अब मुझे जाने दो। शादी थी वो भी करा दी, पुत्र भी हो गया, अब इनसे भी मोह भंग हुआ। अब कोई रास्ता दूसरा अगर आपके पास रोकने का तो रोक सकते हो, मैं 2-4 दिन महीने रुक सकता हूं। पर शुद्धोधन ने हाथ जोड़े कि अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं। जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो फिर सिद्धार्थ को जाने दिया, और सिद्धार्थ वो 6 साल अपनी तपस्या में, अपनी इस साधना में तपते हुए उसी लड़ाई, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसी बौद्ध गया की पावन धरती पर सिद्धार्थ गौतम वहां साधना की उस उच्च कोटि को साधते हैं जिसमें उनके 5 मित्र उनका साथ छोड़ देते, कौंडिन्य छोड़ देता है, अश्वजीत महानाम छोड़ के चले जाते हैं और कह देते हैं कि सिद्धार्थ पदभ्रष्ट हो गया। पर सिद्धार्थ का संकल्प था, सिद्धार्थ पदभ्रष्ट नहीं हुआ, बल्कि सिद्धार्थ को दिशा मिल गई, नहीं अब नई खोज मिल गई। अब वो खोज जो भूखा रहने की थी, जो शरीर को कष्ट देने की थी, वो त्याग दी। शरीर को कष्ट देकर, शरीर को तकलीफ देकर साधना पूरी नहीं की जा सकती। सिद्धार्थ ने उस 6 साल की तपस्या में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। तो आप अगर 6 महीने भी तपस्या कर ले तो आप महाबोधि महावीर को मुक्त कर लोगे। वो 6 साल में आप 6 महीना तपस्या करोगे, पर तपस्या दिखनी चाहिए आप में, वो तपस्या का भाव वो आना चाहिए कि आपके वस्त्र के साथ साथ, जहां समाज कहता है ये भगवा वस्त्र जो है वो है जिसने भग्न कर दिया, जिसने अपने राग द्वेष ईर्षा क्रोध लोभ को भंग कर दिया हो, वही भगवे का अधिकारी होता है। तो आप तो अधिकारी है, अधिपत्य है आपका कि आपने अपने लोभ को, अपने क्रोध को, अपने मोह को, अपनी माया को, अपनी ईर्षा को, अपने द्वेष को, अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग दिया है। अब आप उसी सत्य मार्ग पे, उसी शांति के मार्ग पे अग्रसर है जिस मार्ग पे सिद्धार्थ गौतम ने हमें सारनाथ में उपदेश देकर चलाया था। तो आज 2500 साल के बाद भी हम आज भारत में, जहां देश के प्रधानमंत्री भारत को बुद्ध की धरती कहते हैं और ये कहते हैं कि भारत की पहचान बुद्ध से है, और बुद्ध की पहचान जो है इस भारत की अलौकिक विद्या विपश्यना से है। पर आज हम भारत की उस अलौकिक पहचान को भूले बैठे हैं, क्योंकि भारत के बुद्धिस्टों के पास महाबोधि महावीर नहीं है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि भिक्षु जीवन में कम से कम हम भी थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा आप करें। अगर ये थोड़ा थोड़ा, जैसे कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हजारों बौद्ध भिक्षु है और पूरे देश में तो कई हजार हो जाएंगे। और कई हजार भिक्षुओं का छोटा छोटा प्रयास अगर इसी दिशा की ओर चले कि भिक्षु के जीवन का लक्ष्य है कि महाबोधि महावीर मुक्त कराना और भारत के बुद्धिस्टों का मान सम्मान ऊंचा करना। तो चाहते हो आप? चाहते हो? कितने चाहते हो? हाथ खड़े करो, कितने चाहते हो? ये ताकत आपकी एक दिन महाबोधि महावीर मुक्त जरूर कराएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए शक्ति, ताकत। और उस ताकत का उपयोग बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि अधिकार जब सड़कों पे मांगने से ना मिल रहे हो तो संसदों में घुस जाओ, और जब संसदों में अधिकार ना मिल रहे हो तो सड़कों को जाम कर दो। बोल दोनों तरीके हैं। अगर अधिकार सड़कों पे मांगने से ना मिल रहे हो तो संसद में घुस जाओ, और संसद में ना मिलते हो तो सड़कें जाम कर दो। तो हम सड़कें तो जाम नहीं कर सकते, आप सड़कें जाम थोड़े करो, हिंसा हो जाएगी, बलवा हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है। तो हम नहीं चाहते कि पुलिस आए और भिक्षुओं के साथ ये मारा पीट करे। तो बाबा साहब अम्बेडकर शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीका है कि हाँ, जहां रामदास अठावले जी सामाजिक न्याय मंत्री होने के नाते नाते बौद्धों की आवाज को पार्लियामेंट में उठाते हैं, तो हमें इनसे अपील करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि हमारी आवाज को वो पार्लियामेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री से कहे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री को टेलीफोन करे कि बौद्धों के महाबोधि महावीर को जो कानून बीटी एक्ट लगाया गया है उसे रद्द करे और बौद्धों को सौंप दे। ये बात हमें माननीय रामदास अठावले जी से कहनी चाहिए। तो हम कहने के लिए आए, तो कहने के लिए हमने इनको बुलाया है। तो आप अपनी बात कहेंगे कि आपके भी दिल में कोई तो बात होगी
कि ये कैसे कहेंगे, तो आप को इनका साथ देना, हमको इनका साथ लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से इन्होंने बात उठाई है और जिस तरह से आपको इनका इतिहास जिनको मालूम होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से औरंगाबाद में मराठा नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, उसका बहुत बड़ा आंदोलन पैंथर, जब एक बड़ा आंदोलन पैंथर के नाम से हुआ, उसमें उस आंदोलन को लड़ते हुए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतरण कराने के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन किया। कई लोग मारे गए, आप जेल में गए, पर आपने अपनी उस लड़ाई को छोड़ा नहीं जब तक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी होना हो नहीं गया। ये बड़ी उपलब्धि इनकी रही है। और पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा ये आंदोलन था कि पैंथर के नाम से फिर सभी मनोवादी लोग कांपने लगे थे। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आज कुछ समय है, मान्य जी कहते हैं हमसे भी कि भाई मेरा भी आखिरी समय चल रहा है, कम से कम कुछ मैं समाज के लिए बहुत बड़ा कर जाऊं कि सम्राट अशोक के साथ मेरा भी नाम कहीं ना कहीं जरूर जुड़ जाए, कि हम थोड़ा सा अगर प्रयास करें तो हमारी मांग पूरी हो सकती है। तो आज आप लोग यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत नमन वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। पर यह समय केवल चंद घंटों के लिए नहीं है। हम क्या करें, हमें उत्तर प्रदेश में जहां अभी आंकड़ों में हमें लगता है कि हम 1% 2% बुद्धिस्ट है, अगर आप आंकड़ों से बाहर निकल जाए, हम उत्तर प्रदेश में घूमते हो, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोग बुद्धिस्ट रहते। 4 करोड़ आंकड़ों में नहीं, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पहचान के तौर पे, जो प्रैक्टिस में, जो अपनी शादियां, अपने विवाह, अपने संस्कार, अपने घर के आचरण बौद्ध धर्म के अनुसार करते हैं, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1 2 लाख नहीं 4 करोड़ है। अबे 4 करोड़ बुद्धिस्ट इकट्ठा हो गए तो आप एक ही दिन में बीटी एक्ट रद्द करा सकते हो, महाबोधि महाविहार मुक्त करा सकते हो। समझ गए? ये इकट्ठा करनी बस। तो हमें ये बड़ा काम इस पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालनी है। भिक्खु संघ के आशीर्वाद और नेतृत्व में ये बड़ी यात्रा उत्तर प्रदेश में हम लोग निकालेंगे और बड़ा जनसमूह तैयार करेंगे और समय समय पे मंत्री जी को बुलाएंगे और मंत्री जी को कहेंगे हमारी ताकत बढ़ रही है, आप सरकार से बात करें, हमारी बात को रखें और हमारे हक अधिकार जो महाबोधि महाविहार है उस पर लगा जो काला कानून बीटी एक्ट है उसको रद्द कराने में हमारा साथ दे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।